कोई बात नहीं, चलो अब DPP2, ठीक है। चलो यूनिफाइड एटॉमिक मास, यूनिफाइड मतलब समझे ना, 1U, अब 1U की वैल्यू बता दो। 1U 1.66, 10⁻⁻24 ग्राम्स, और किलो में बदलना है तो क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किलोग्राम हो जाएगा, तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, 27। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी ये ग्राम्स में, तो फिर 27 किलोग्राम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, ठीक है। तो फर्स्ट का आपको आंसर दिया ऑप्शन 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब देखो 1 ग्राम O, इसको थोड़ा समझना, यहाँ बच्चे बहुत ही उलझते हैं। 1 ग्राम ऑक्सीजन, तो ये तो अकेला आइटम ही है ना, तो मैं मोल निकाल देती हूँ, तो कितना हुआ, 1/16 हुआ, ठीक है। अब 1 ग्राम O2, तो मास तो 1, मोलर मास कितना 32, और एटम इसमें 2 है ना, तो इंटू 2, बाकी एन करना है वो ठीक है भाई, तुमने मोल निकाल दिया, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मोल हटाओगे तो एन से मल्टीप्लाई तो करोगे। अब तुम कह रहे नहीं इसमें 2 एटम है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ये भी तुमने क्या किया, मास अपॉन मोलर मास, अब एटम तो ये अकेला ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, और मोल हटाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, एन से। और थर्ड देखो 1 ग्राम O3 ओजोन, तो 1/48, लेकिन ये तो कह रहा है मेरे पास तो 3 एटम है अकेले के पास, और मोल हटाओगे तो एन, तो ये सब तो बराबर ही लग रहा है, सब 1/16 ही तो है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हैव सेम नंबर ऑफ एटम। क्लियर, रीजन समझ में आ गया तुम्हें, है ना। सबके मोल निकालो, जो दिख रहा है एटम 1 से ज़्यादा दिख रहा है तो मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 0.016 ग्राम मीथेन। मीथेन मतलब CH4, क्या भाई, मीथेन मतलब CH4, तो पहला मेरा काम है मोल निकाल देती हूँ। तो देखो मोल इक्वल्स टू गिवन मास, तो गिवन मास तो है 0.016 अपॉन मोलर मास, कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 16, तो कितने 10⁻³ चल रहा है ना ये, तो मोल तो आया 10⁻⁻3, सही। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम पूछा है, तो एक मीथेन में 1 तो कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो टोटल एटम कितने हैं, 5 है ना। कार्बन एटम कितना है 1, हाइड्रोजन एटम कितने हैं 4, तो टोटल एटम कितने हैं 5। तो अगर तुम 1 मोल बोलोगे तो एटम 5 मोल हो जाएंगे। तुम तो कह रहे हो 10⁻³ मोल, तो फिर एटम कितने होंगे 10⁻³ इंटू 5, 1 में 5 है ना, तो इतने में 5 से तो मल्टीप्लाई हमेशा ही करूँगी, ठीक है। और मोल हटाओगे तो नंबर क्या होगा, एवोगेड्रो। 1 का आंसर 5 गुना है, तो 10⁻³ लाए तो आंसर इधर भी 5 गुना होगा, सही है। और मोल हटाओगे तो मल्टीप्लाई किससे करोगे, एन से। तो अब मैं क्या बैठाऊँ आंसर, सेकेंड बैठा दो 0.005, एन नॉट मतलब वही है ना एन, ठीक है। तो थर्ड का आपका बी आंसर सही है। नेक्स्ट 4.25 ग्राम अमोनिया में कितने एटम्स है, तो पहले मोल निकालें। मोल इक्वल्स टू गिवन मास कितना 4.25, और मोलर मास नाइट्रोजन का कितना होता है 14, और 3 हाइड्रोजन, ठीक है 17। अभी 17 की टेबल में आ जाए कि शायद 425, देखो 17 2 ज़ा 34 होता है क्या, 34, पीछे कितना बचा 8, तो 17 5 ज़ा 85 होता है, 170 ना, 170 का आधा कितना होगा 17 5 ज़ा 85, तो ये 5, तो तुम्हारा आंसर है अच्छा 25 और 100 कितना हो गया 1/4, तो ये तुम्हारे मोल आए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, मुझसे तो एटम पूछ रहा है, तो मैं कहूँगी चलो पहले एक अमोनिया का गेम। एक अमोनिया मतलब 1 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितने 3, तो टोटल एटम कितने हैं, टोटल एटम कितने हैं 4। एक अमोनिया मतलब एटम कितने हैं 4, ठीक है। तो 1 मोल अमोनिया पे बात करो,
तो भाई तुम तो एक में ही 4 कर रहे हो, तो 1 मोल है तो इधर क्या बोलोगे, 4 मोल एटम। अब तुम्हारे पास तो 1 मोल है नहीं, तुम्हारे पास मोल कितना है, 1/4 मोल है। सही कह रही हूँ मैं। पहले एक मॉलिक्यूल की बात करो, फिर एक मोल की बात करो, फिर आप अपने क्वेश्चन की बात करो। सीधी बात नहीं करनी है, सीधा में उलझ जाओगे। 1 मोल में 4 है तो 1/4 मोल में कितने हैं, तो 4 × 1/4, ठीक है। और मोल हटाऊंगी तो मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 6.02, 10 की पावर 23। 6 ले लेती हूँ, ऑप्शन आसपास दिख रहा है इसलिए। तो फिर ये तो गया ही ना सब कुछ, तो आंसर क्या होगा, तो फर्स्ट आ गया, ठीक है। तो 4th का आंसर आपका फर्स्ट है। क्लियर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये तो सेम ही आ गया क्या, ठीक है। तो ये तो अपन ने कर लिया था पिछली शीट में, इसी में ही था शायद। सबके क्या करो, मोल निकाल दो, जिसके मोल ज्यादा उसके एटम्स भी ज्यादा। नेक्स्ट देखो, 0.05 ग्राम वाटर में कितने एटम्स है, तो पहला काम करो मोल निकालो, 0.05 और मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना, 18 H2, ठीक है। अब पॉइंट उड़ा देती हूँ, तो ये तो आ गया 5/1800, ठीक है, ये मोल है मेरे पास। अब आप तो H2O में आ जाओ। एक H2O में कितने एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक H2O में मेरे पास कितने एटम हैं, 3 एटम है। तो 1 मोल में कितने होंगे, 3 मोल, 1 में 3, 1 मोल में कितने, 3 मोल। अब आपके पास 1 मोल तो है नहीं, आपके पास कितना मोल है, 5/1800 मोल। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 × 5/1800। और मोल हटाऊंगी तो मुझे नंबर चाहिए, 6.02 को 6 लेके चल सकते हो फिलहाल। तो देखो 6 3 × 18, 3 3 भी काट दूं और 2 0 और कम कर दूं, तो 5 × 10 की पावर कितना चल रहा है, 21। तो आ गया ना, 5.02 ले लो, 6.02 होता तो, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन 3rd है ना, सी दिया आपका 6th का। नेक्स्ट देखो, 3.1 मिलीग्राम नाइट्रेट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। तो देखो पहले तो आप क्या करो, मोल निकाल दो, नाइट्रेट के मोल निकाल दो। 3.1, अब मुझे मिलीग्राम नहीं चाहिए, मेरे को तो ग्राम चाहिए, तो 10 की पावर -3 ले लो, 1000 से डिवाइड कर दो, मिलीग्राम का ग्राम हो गया। और मोलर मास, तो N का कितना 14, ऑक्सीजन का 16 × 3, तो 48 और 14 कितना हुआ, 62, बढ़िया 62, ठीक है। तो 31 और 62 है ना। तो ये आ गया मेरे पास 10 की पावर -3/20, यूँ ही छोड़ देते इसको, 15 रहना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखो, नाइट्रेट में इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना 7, प्रोटॉन भी 7, इलेक्ट्रॉन भी 7, तो तुम कहोगे 7 तो इसके। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, प्रोटॉन 8 और इलेक्ट्रॉन भी 8, और तुम्हारे पास तो 3 ऑक्सीजन है, और माइनस मतलब 1 एक्स्ट्रा हो गया ना, तो कितना हो गया, 24 और 25, 25 और 7 32, ठीक है ना। तो 25 और 7, एक में 32 इलेक्ट्रॉन है। अब फिर वही बात हो गई, एक नाइट्रेट की बात कर रहे हो तो तुम कहोगे एक में 32 इलेक्ट्रॉन्स है। एक मोल की बात करो तो 32 मोल हो जाएंगे। तुम्हारे पास कितने मोल है, 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 20, तुम्हारे पास तो इतने मोल है। तो हम कहेंगे इससे मल्टीप्लाई कर लो, 32 × 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 20, और मोल हटाओगे तो मुझे नंबर चाहिए। बात समझ आ रही है ना मेरी। पहले एक मोल पे बात करो, फिर आपके पास जो मोल है उस पर बात करो, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई। 1 है तो 32 है, तो 10 होते तो 320 होते, 100 होते तो 3200 होते, और इतने हैं तो इससे मल्टीप्लाई कर लो। अब क्या करें, अब ये तो 3 हो गया, ठीक है। तो ये 3 2 6 और 3 3 9, और ये 0 ऊपर जाएगा 4, 23 में से 4 कम कर दो,
कितने हो जाएंगे 19, तो ऐसा कुछ है। हाँ 9.6 इंटू 10 की पावर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑप्शन थर्ड, 7th का सी। ठीक है, अगले में आओ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑक्सीलेट आयन। तो पहला काम करो, मोल निकालो। तो गिवन मास कितना 4.4 मोलर मास, कार्बन का 12, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। ऑक्सीजन का कितना 16, मल्टीप्लाई किससे करो 4 से। तो 4.4, 64 और 24 कितना होता है 68, 78 और 88। ठीक है, पॉइंट उड़ा दिया। तो ये तो 1/20 मोल आ गया। ठीक है, अब ऑक्सीलेट आयन देखो C2O4 -2, मतलब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कितनी बार 4 बार, और -2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, C2O4। अब एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, फिर 6, फिर ऑक्सीजन में कितने 8, फिर 8, फिर 8 और फिर 8, और 2 तुम एक्स्ट्रा लाए। अब ऐड करो टोटल 32 और 12 कितना 34 और 44 और 2 और लाए हो 46। ठीक है, अब देखो एक ऑक्सीलेट पे बात चलेगी, C2O4 -2 एक पे बात करते हैं। एक ऑक्सीलेट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 46, काउंटिंग सही ना अपनी। तो एक मोल पे बात करो तो हम कहेंगे 46 मोल। एक में ही था, यहाँ मोल लिखूंगी तो यहाँ मोल लिखो। अब तुम्हारे पास कोई एक मोल तो है नहीं, तुम्हारे पास मोल कितने हैं 1/20 है। तो अगर मेरे पास 1/20 मोल है तो इधर क्या करोगे 1/20 से मल्टीप्लाई कर लो, और मोल हटाओ तो एवोगैड्रो नंबर। अब तुम सोचो ये कितना कर दूँ 23 कर दूँ, इसको छोड़ो, इसको 3 से कर देते। अच्छा है ही नहीं एवोगैड्रो नंबर का कॉन्सेप्ट, तो ठीक है ना, फिर आप इसको क्या लिख दूँ Na लिख दूँ ना। हाँ तो 46 और ये कितना हो गया 23, 2.3 Na हो गया। देखो कुछ है सेकेंड है ना 2.3 Na। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बी है। क्लियर है।